किडनी फंक्शन टेस्ट एक तरह का ब्लड टेस्ट है। ब्लड टेस्ट आप करवाते हैं, आपका ब्लड निकाला जाता है, तो उसी तरह का ये एक ब्लड टेस्ट है, आपका ब्लड से लगने वाला टेस्ट है। हेलो एवरीवन, मैं लैब टेक्नोलॉजिस्ट मनीषा, स्वागत है आपका मैनी हेल्थ फैक्ट्स पर। कैसे हैं आप सभी? तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किडनी फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट घर पर कैसे समझें। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि किडनी फंक्शन टेस्ट क्या है, ये क्यों करवाया जाता है, डॉक्टर इस टेस्ट को क्यों सजेस्ट करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसकी रिपोर्ट को आप घर बैठे कैसे समझें। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो की। किस तरह की आपको रिपोर्ट बताई जाएगी, ये है आपके किडनी फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को आप घर बैठे कैसे समझे, वो आज के इस वीडियो में आपको समझाया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि किडनी फंक्शन टेस्ट क्या है। ठीक है, देखो, किडनी फंक्शन टेस्ट एक तरह का ब्लड टेस्ट है। ब्लड टेस्ट आप करवाते हैं, आपका ब्लड निकाला जाता है, तो उसी तरह का ये एक ब्लड टेस्ट है, आपका ब्लड से लगने वाला टेस्ट है, जो कि ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि आपकी किडनी सही से काम कर रही है या नहीं, आपकी किडनी अच्छी तरीके से काम कर रही है या नहीं। देखो, हमारी किडनी जो है हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जो कि बहुत सारे काम करती है। आपके ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है, पीएच को मेंटेन करने का काम करती है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने का काम करती है, और सबसे महत्वपूर्ण कि आप जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और वो उनका जो पाचन होता है और उनसे वेस्ट जो निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी के लिए काम का नहीं है और हमारे लिए हार्मफुल है, उन प्रोडक्ट को बाहर निकाल देती है यूरिन के थ्रू। ठीक है, तो उन्हीं प्रोडक्ट के द्वारा हम ये पता लगाएंगे कि हमारी किडनी सही से काम कर रही है या नहीं। वही प्रोडक्ट आपके किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर कौन कौन से टेस्ट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इतना आपने समझ लिया। अब बात करते हैं कि किडनी फंक्शन टेस्ट क्यों करवाया जाता है, किडनी फंक्शन टेस्ट डॉक्टर क्यों सजेस्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये मैंने आपको बताया कि आपकी किडनी सही से काम कर रही है या नहीं, आपको किडनी की कोई बीमारी तो नहीं है, ये पता लगाने के लिए हम करते हैं। दूसरा, आपको अगर कोई दूसरी बीमारी है, जैसे कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है या फिर आपको शुगर है, डायबिटीज है, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर जो है, बहुत सारे लोगों को इसके साथ साथ किडनी की प्रॉब्लम भी होने लग जाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आपको किडनी फंक्शन टेस्ट जो है वो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। या फिर आपको ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, आपके अंदर डॉक्टर को ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं कि आपकी किडनी खराब हो सकती है, जैसे किडनी स्टोन जैसे बीमारियां, अर्थराइटिस, गॉट हो गया, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर जो है ये टेस्ट लिखते हैं। अब किडनी डिसीज में आपकी कई सारी बीमारी आ जाती है, अगर ऐसी कोई बीमारी है तो आपको किडनी फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है। ठीक है, या फिर किडनी रोग के उपचार और दवाओं के प्रभाव की निगरानी करना, मतलब कि आपको कोई किडनी की बीमारी है और उसका अगर ट्रीटमेंट चल रहा है, तो फिर डॉक्टर ये देखने के लिए करते हैं कि आपके ट्रीटमेंट का इफेक्ट आपके ऊपर है या नहीं है, आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट जो किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर आते हैं उनकी वैल्यू नॉर्मल हुई है या नहीं हुई है, तो उस कंडीशन में भी किडनी फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है। ठीक है, या फिर शरीर में इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन का पता लगाना, जो कि किडनी के कार्य और समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इलेक्ट्रोलाइट एक तरह का टेस्ट होता है, उसके बारे में भी हम किसी वीडियो में बात करेंगे, जिसमें सोडियम पोटेशियम क्लोराइड का टेस्ट करवाया जाता है, लेकिन ये भी आपकी किडनी से ही रिलेटेड है, लेकिन हम किसी अलग वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। अभी किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर जो आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इन सभी कंडीशंस में आपका किडनी फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है। अब किडनी फंक्शन टेस्ट में आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन सी चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, पहली बात कि किडनी फंक्शन टेस्ट को डॉक्टर यहाँ पर किडनी फंक्शन टेस्ट की जगह किडनी फंक्शन पैनल भी लिख सकते हैं, किडनी पैनल भी लिख सकते हैं, या रीनल फंक्शन टेस्ट या फिर रीनल फंक्शन पैनल भी लिख सकते हैं, या फिर आपके जो टेस्ट इसके अंदर आते हैं उनका नाम भी लिख सकते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
दूसरी बात कि ये एक तरह का ब्लड टेस्ट है, जैसे कि आप टेस्ट करवाते हैं, अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होता है, खकार की जांच होती है, वैसे ही ये एक तरह का ब्लड टेस्ट है जिसका पर्पस होता है आपकी किडनी के फंक्शन को चेक करना। सैंपल में आपका ब्लड कलेक्ट किया जाएगा, यहाँ से 1 से 2 ml ब्लड आपका निकाला जाता है एक ट्यूब के अंदर, ठीक है। प्रिपरेशन आपको कुछ नहीं करनी है, कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, आप कभी भी जाकर ये टेस्ट करवा सकते हैं, फास्टिंग की जरूरत नहीं है। जेंडर, ऑल जेंडर, इसमें कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, आप इस टेस्ट को करवा सकते हैं। आप बच्चे हो बूढ़े हो, एज ग्रुप भी मैटर नहीं करता, आप इस टेस्ट को करवा सकते हैं। रिपोर्टिंग टाइम, आपको रिपोर्ट कितने टाइम में मिल जाएगी, तो आपका ब्लड सैंपल देने के बाद आपको 1 से 2 घंटे के बाद या 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं और आपको रिपोर्ट मिल जाती है। पोस्ट देखो, पेमेंट इसका हर लैब टू लैब वेरी हो सकता है, हर लैब में अलग अलग इसका पैसा लिया जाता है। तो यहाँ पर जैसे 600 से 1200 लिखा है, तो ये अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक इसके बारे में हम नहीं बताएंगे आपको। अब आगे चलते हैं लास्ट की आप इसकी रिपोर्ट कैसे समझे। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट बात कि रिपोर्ट में देखो आपके 3 प्रोडक्ट यहाँ पर किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर आते हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड। अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो ये 3 चीजें मिलेगी, टेस्ट, रिजल्ट और रेफरेंस रिच। मेडिकल कंडीशन मैंने इसमें ऐड करी है ताकि आपको समझ में आ जाए, बाकी ये 3 चीजें आपको रिपोर्ट में देखने को मिलेगी। यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड, ये तीनों वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हमारी बॉडी के लिए काम के नहीं है। कुछ प्रोटीन के टूटने पर निकलते हैं, तो कुछ न्यूक्लिक एसिड के टूटने से, कुछ मसल के मेटाबॉलिज्म से। जैसे कि अगर बात करें यूरिया की, तो यूरिया एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है जो आप प्रोटीन खाते हैं और उसका जो ब्रेक डाउन होता है उससे निकलता है, तो उससे अमोनिया बनता है पहले, अमोनिया के बाद यूरिया बनता है। अब अमोनिया क्या हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा बेकार है, तो उसको हमारी बॉडी में नहीं रख सकते, तो हमारी बॉडी उसको यूरिया में बदल देती है और फिर हमारी बॉडी से बाहर निकालती है ताकि हमारी बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो। नॉर्मली इसकी वैल्यू हमारे ब्लड में 13 से 43 मिलीग्राम पर डीएल होनी चाहिए। अगर आपको कोई किडनी बीमारी होती है, या फिर आपको डिहाइड्रेशन की, या फिर अगर आप प्रोटीन बहुत ज्यादा खा रहे हैं, या फिर हार्ट की कोई कंडीशन ऐसी है, हार्ट फेल्योर हो गया है, तो उस कंडीशन में आपको 13 या आपको 43 मिलीग्राम पर डीएल से ज्यादा देखने को मिलता है। कम अक्सर कब देखने को मिलेगा कि जब आप प्रोटीन बहुत ज्यादा कम खा रहे हैं उस कंडीशन में, बाकी तो आपको अक्सर बढ़ा हुआ इन कंडीशन में देखने को मिलेगा। नॉर्मली जैसे इस पर्सन का 15 मिलीग्राम प्रेजेंट है, मतलब कि बढ़िया है, उसकी किडनी अच्छे से काम कर रही है। दूसरा है क्रिएटिनिन, तो क्रिएटिनिन भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि मसल के मेटाबॉलिज्म से निकलता है। नॉर्मली ये कितना होना चाहिए, तो 0.7 टू 1.3 मिलीग्राम पर डीएल, ठीक है, इतना होना चाहिए। अगर किडनी डिसीज है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, मसल डैमेज हो गई है, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, तो 1.3 से आपको बड़ा हुआ ही देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर इसका 1.5 मिलीग्राम पर डीएल है, मतलब कि हल्का सा बॉर्डर लाइन पे है, ठीक है। अब यूरिक एसिड की बात करें तो यूरिक एसिड जो है ये भी एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है, उसका मेटाबॉलिज्म से। यानी कि सीधा सा बात करें ना तो प्यूरिन, प्यूरिन अगर आप बहुत ज्यादा लेते हैं आपके डाइट में, तो उस कंडीशन में भी आपको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। नॉर्मली इसकी होती है 3.5 टू 7.2 मिलीग्राम पर डीएल हमारे ब्लड के अंदर होना चाहिए। अगर आपको कोई किडनी डिसीज है, गोट यानी कि अर्थराइटिस जो गठिया रोग होता है, या फिर कैंसर, या हाई प्यूरिन अगर आप डाइट में ले रहे हैं, तो आपको बड़ा हुआ देखने को मिल सकता है 7.2 मिलीग्राम पर डीएल से। यूरिक एसिड जो है 5.5 mg पर डीएल यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब कि नॉर्मल है। अब देखो ये टेस्ट डायलिसिस की कंडीशन में भी करवाया जाता है, डायलिसिस के पहले भी करवाया जाता है और डायलिसिस होने के बाद भी करवाया जाता है, ठीक है। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू वहां पर देखी जाती है। तो ये 3 टेस्ट है जो कि किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर आते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे इन टेस्ट के बारे में, और इस रिपोर्ट को अब आप आसानी से अपने घर पर समझ सकते हैं। लेकिन आपको कोई भी ट्रीटमेंट इस रिपोर्ट को देखकर नहीं लेना है, आपको हमेशा पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टेस्ट के साथ। थैंक यू।